अगर आप भी वाहन मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि सरकार ने ट्रैफिक नियमों में किए हैं बड़े बदलाव। 50% चालान देने के बाद ही अब कर सकते हैं अपील। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दरअसल ये देखा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है या फिर बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है तो सीसीटीवी के द्वारा ऑटोमेटिक चालान कट जाती है। जी हाँ, और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसका ज्यादा चालान कट गया है या फिर चालान नहीं कटना चाहिए था, बेवजह चालान काट दिया गया है, तो वो याचिका भी दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, उन्हें चालान का आधा रकम यानी 50% पैसा देने के बाद ही याचिका दर्ज करने को मिलेगा। दरअसल अगर आपका चालान 10,000 का आया है तो आपको 5,000 जमा कर देना होगा। उसके बाद ही आप याचिका दर्ज कर सकते हैं कि बेवजह आपका चालान काटा गया है। साथ ही 45 दिनों के अंदर ही चालान आने के बाद आप चालान जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है। याचिका दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की जिम्मा ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी और ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के अंदर ही कार्रवाई करनी होगी। क्या सच है, क्या गलत है? अगर सही में बेवजह चालान काटी गई है तो चालान रद्द कर दी जाएगी। वहीं अगर याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो जिसका भी चालान कटा है, जिस व्यक्ति का, उसे पूरे पैसे जमा करने होंगे। आइए आपको ये खबर विस्तार में बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के भीतर उसकी जांच करनी होगी और फैसला भी देना होगा। जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि चालान गलत तरीके से जारी किया गया था तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध भी करा दी जाएगी। लेकिन यदि जांच में चालान सही पाया जाता है और शिकायत खारिज कर दी जाती है तो वाहन मालिक को अगले 30 दिनों के भीतर चालान की राशि जमा करनी होगी। यदि वाहन मालिक ट्रैफिक पुलिस के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास अदालत जाने का विकल्प रहेगा। हालांकि इसके लिए उसे पहले चालान राशि का 50% जमा करना होगा। इसके बाद ही वह न्यायालय से राहत मांग सकेगा। केंद्र सरकार ने चालान से जुड़ी अधिकांश प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब वाहन मालिक नेक्स्ट जेन एम परिवहन पोर्टल के माध्यम से बहुत सी जानकारी देख सकते हैं, जैसे चालान की जानकारी देख सकेंगे, साथ ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे और शिकायत की स्थिति क्या है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। इससे लोगों को ट्रैफिक कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। कई मामलों में लोग सीधे लोक अदालत का सहारा लेते थे। चालान की राशि में बड़ी छूट मिल जाती थी। शिकायतों के निपटारे के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं था, लेकिन अब अदालत जाने से पहले 50% राशि जमा करनी होगी। साथ ही 45 दिनों के भीतर भुगतान या शिकायत जरूरी होगी। पुलिस को 30 दिनों में शिकायत का निपटारा भी करना होगा। सरकार का मानना है कि कई बार लोग केवल चालान की राशि से बचने के लिए अनावश्यक शिकायतें और अपीलें दाखिल करते थे, जिसमें मामलों का ढेर लग जाता था। नए नियमों से केवल गंभीर और वास्तविक शिकायतें ही अदालत तक पहुंचेंगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से भी हो सकेगा। इन नए नियमों का सीधा असर लाखों वाहन चालकों पर पड़ेगा। अब चालान मिलने के बाद समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी होगा। यदि कोई व्यक्ति समय सीमा के भीतर भुगतान या शिकायत नहीं करता है तो उसके लिए बाद में राहत पाना बेहद मुश्किल हो सकता है।